साथियों नमस्कार। साथियों, राजस्थान का आरटी एक्ट 2011 के संदर्भ में हम बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने नियम 15 तक का अध्ययन किया। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं, उसके बाद में आगे की जो नियम है उनको याद करते हैं। कल की क्लास में हमने याद किया था, नियम 1 कहता है नाम, नियम 2 पे परिभाषा, 3 में शक, 4 में खास आदमी, 5 में योजना, 6 में विशेष प्रशिक्षण, 7 में आसपास का क्षेत्र और सीमा, 8 में उत्तरदायित्व है, 9 में अभिलेखों को रखने के लिए मना नहीं कर सकते, और भैया 10 में प्रवेश की बात थी 25% डिस्काउंट के साथ, और 11 में प्रतिबालक प्रतिपूर्ति, और 12 में आयु का सबूत का दस्तावेज, और 13 में विस्तारित काल अवधि, 14 में मान्यता, 15 में मान्यता वापस लेना। 10-12 सेकंड में रिवीजन कर लोगे, आराम से याद हो जाएगा। अगर इस तरीके से पढ़ते हो और याद करते हो तो 101% याद हो जाएगा। अब सुनो, इससे आगे इसी तरीके से बिंब बनाकर याद करें, ताकि अपन चाहे ना तो केवल और केवल 30 सेकंड में हमारा पर डे रिवीजन हो जाएगा आरटी 2011 का। आगे की मैं बात करता हूं। एक एक शब्द को पहले सुनना, फिर बाद में बोलना, और फिर कॉपी में लिखना, और फिर जो जो भी आपके पास नोटबुक हो ना उससे मिलान करना। कहीं ना कहीं लगेगा कि भैया थोड़ा बहुत तो हमें आपकी क्लास से फायदा हुआ है। ये काशी हर वीडियो में आती है ना। अब बात करता हूं मैं नियम 16 से। साथियों, दो तरीका याद करवा रहा हूं, 16, 17 और 18 तीनों को एक साथ याद करेंगे। 16, 17 और 18। देखो 16 है ना, 16 को 1 और 6 दोनों को जोड़ा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 16 के बाद में 17 पे चले जाओ, 17 में वैसे ही 7 आ रहा है। 18 में 8 में से एक गया तो 7 आ रहा है। 16, 17, 18 में एक शब्द आता है 7, एक अंक का भाव छुपा हुआ है 7 का। मतलब आप लोगों को नियम 16, 17, 18 कहता है कि 7 देना चाहिए। किसका? अंशा का। अंशा से याद रख लेना कि 16, 17, 18 को भैया अंशा से याद रखेंगे। अंशा का मतलब ए फॉर अर्हता, न फॉर न्यूनतम। अर्हता कैसी? न्यूनतम। तो नियम 16 कहता है कि न्यूनतम अर्हता। नियम 17 कहता है सपूर शिथिलता, किसमें? न्यूनतम अर्हता में। नियम 18 कहता है अपूर अर्जित करना, किसको? न्यूनतम अर्हता को। न सा अपूर अर्हता, न पूर न्यूनतम, सपूर शिथिलता, और स के आगे जो मात्रा लगी हुई है ना, ए और आ की, उसका मतलब अर्जित करना। न्यूनतम अर्हता नियम 16 में, सपूर शिथिलता 17 में, और अपूर अर्जित करना 18 में। ऐसे याद कर लो, या फिर डायरेक्ट याद कर लो कि 16 में तो है न्यूनतम अर्हता, 17 में सपूर शिथिलता, किस में? न्यूनतम अर्हता में। 18 में अपूर अर्जित करना, किसको? न्यूनतम अर्हता को। तीनों को कैसे याद करेंगे साथ में? हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये तीनों आपस में कनेक्शन है? देख लो, 16 में 6 और 1 7 मांग रहा है, 17 में खुद 7 आ रहा है, 18 में 1 कम कर दो तो 7 है। 7 का भाव छुपा हुआ है कि आपको 7 देना चाहिए या 7 लेना चाहिए। इन तीनों नियमों को याद करने के लिए किसका साथ ले? अंशा का। अर्हता वो भी कैसी? न्यूनतम, ये नियम 16 में। सपूर शिथिलता ये 17 में। अपूर अर्जित करना ये 18 में। कि 16, 17, 18 अंशा जाने। याद हो गया? और याद हो भी जाएगा, कठिन नहीं है। देखो 17 तो सपूर शिथिलता, 18 में अपूर अर्जित करना, और 16 में याद कर लिया कि न्यूनतम अर्हता। आराम से याद हो जाएगा। बात आती है भैया 19 की। 19 नहीं होता भैया, 19 होता है। 19 19 तो 19 तो वैसे ही याद हो जाएगा। 19 नीपुर निबंधन, सपूर शर्ते, और वैसे ही याद हो जाएगा। वेपुर वेतन, सेपुर सेवा, मतलब वेतन, सेवा, भत्ता, शर्तें, निबंधन, ये सारी बातें किसमें? 19 में है।
तो 19 से याद रख लेना, निपुर निबंधन, सपुर शर्तें, और वैसे ही याद हो रहा है तो वेतन और सेवा, ये सब 19 में आ जाएगा। इसके बाद में साथियों हमें याद करना है नियम 20। नियम 20 शिक्षक से संबंधित है, और शिक्षक के कैपुर याद रखना, शिक्षक के भी किससे रिलेटेड है, कर्तव्य से, कि मास्टर के कर्तव्य नियम 20 में। और 21 में क्या है, 21 में साथियों टीचर, देखो नियम 20 में मास्टर आ रहा है, शिक्षक आ रहा है, शिक्षक के कैसे कबूतर से याद किया कि कर्तव्य आ रहे हैं नियम 20 में। 21 में आपने एक जोड़ा, 20 में 21 में एक ही तो जोड़ा, तब 21 आ गया। तो इसमें आपको याद रखना है कि स्टूडेंट और जोड़ लो, कि शिक्षक और स्टूडेंट दोनों का अनुपात किस में आएगा, 21 में। अकेला शिक्षक किस में आएगा, 20 में। 20 में केवल शिक्षक, शिक्षक के भी क्या, कैपुर कर्तव्य, और 21 में क्या, एक जुड़ गया ना, तो फिर एक स्टूडेंट को और जोड़ लो, तो टीचर और स्टूडेंट दोनों का अनुपात 21 में, और 20 में शिक्षक के कर्तव्य। 20-21 हो गया भैया। 22-23 इतना हम याद कर रहे हैं, तो 22-23 में आपको सेफ रहना है। अंग्रेजी में सेफ का मतलब होता है हिंदी में सुरक्षित रहना है, तो 22-23 को छोड़ दो, इसमें आपको सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है। क्या रहना है, सेफ। क्यों भैया, कोई खतरा है क्या, बिल्कुल खतरा है। इतने 29 याद करोगे एक साथ तो भूल जाओगे, आप बोर हो जाओगे। तो 22 और 23 में आपको सेफ रहना है, सेप। तो से याद रखना, शैक्षणिक प्राधिकारी किस में है, 22 में। और पर याद रखना, प्रमाण पत्र, यह है 23 में। हो 20 में शिक्षक की बात कर रहे थे, शिक्षक के कैपुर कर्तव्य की बात कर रहे थे। 21 में एक जोड़ा तो आपने स्टूडेंट को शामिल कर लिया, और टीचर और स्टूडेंट के अनुपात की बात कर रहे थे। और 22 और 23 में आपने सेप होने की बात की, कि सेपुर शैक्षणिक प्राधिकारी वो तो 22 में है, और पैपुर प्रमाण पत्र की बात 23 में है। फिर भैया 22-23 में तो सेप रह लिया, फिर 24-25 में, 24-25 में सीना तान कर रहना है, मतलब खुश रहना है। याद हो गया पूरा, RT 2011 याद हो गया। 22-23 में आपको सेप रहना था, 24-25 में सीना तान कर रहना है, गर्व के साथ रहना है। सीना, शिकायत, सीपुर शिकायत, और ना की जगह नी से याद रख लेना, निवाकरण, कि शिकायतों का निवाकरण है किसमें, 24 में 25 में। 24 में तो मास्टर की शिकायतों का निवाकरण है, अध्यापक की शिकायत का निवाकरण है, शिक्षक की शिकायत का निवाकरण है किसमें, 24 में। और 25 में बालक और माता पिता की शिकायत का निवाकरण है, सीना। देखो 20 में शिक्षक, 21 में शिक्षक और छात्र का अनुपात, 22-23 में सेप रहना था, तो 22 में सेपुर शैक्षणिक प्राधिकारी, 23 में पैपुर प्रमाण पत्र, 24-25 में सीना तान कर रहना था, मतलब शिकायतों का निवाकरण करना था। 24 में अध्यापकों की शिकायतें, 25 में बालक और माता पिता की शिकायतें। बात आ गई भैया 26-27। तो साथियों राजस्थान जो बाल संरक्षण अधिनियम की बात आती है वो है नियम 26 में, उससे रिलेटेड कोई परिवादी को प्रस्तुत करोगे वो है नियम 27 में। 28 में राज्य सलाहकार परिषद है, और 29 में जो भी शंका है उसका समाधान है। देखिए केवल 30 सेकंड में आप रिवीजन कर लोगे, एक बार इस प्रोसेस से गुजर गए तो। देखो 16 में अंशा से न्यूनतम अर्हता, 17 में सपुर शिथिलता, 18 में अपुर अर्जित करना, 19 से नीपुर निबंधन, सपुर शर्त, वैसे ही याद हो रहा है, वेतन, सेपुर सेवा, भत्ते, सब 19 में आ गया। 20 में शिक्षक आ गया, शिक्षक का भी क्या, कैपुर कर्तव्य। 21 में एक जोड़ लिया, स्टूडेंट को और जोड़ लिया, शिक्षक और स्टूडेंट का अनुपात आ गया। 22 और 23 में सेप रहना है, 22 में सेपुर शैक्षणिक प्राधिकारी, और 23 में पैपुर प्रमाण पत्र। 24 और 25 में सीना तान कर चलना है, तो 24 में सीना तान कर चलना है 24 और 25 में, मतलब 24 में अध्यापक का शिकायत निवारण, 25 में बालक और माता पिता की शिकायतों का निवारण,
26-27 में राज्य बाल संरक्षण अधिनियम है, 26 में तो अधिनियम है, 27 में उसका कोई परिवादी हो उसको प्रस्तुत कर दो। 26 में 27 में 26 और 27 में राज्य बाल संरक्षण अधिनियम, 26 में अधिनियम के काम है, 27 में कोई परिवादी है उसको प्रस्तुत कर दो। 28 में राज्य सलाहकार परिषद है और 29 में शंकाओं का समाधान है। एक कोशिश की है याद करवाने की। धन्यवाद।